अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतवार का रोज़ भी है, ईद का दूसरा दिन भी है और यकीनन आपके घर में भी बहुत सारे मेहमानों की आमद होगी। कई लोगों के घर में ईद के दूसरे रोज़ या तीसरे रोज़ कुर्बानी होती है और ये मेरे ख्याल में बड़ा प्रैक्टिकल भी है। नॉट ओनली डू यू गेट थोड़ा सुकून से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन कई दफ़ा ये देखने में आया कि कसाई आएगा, आपकी कुर्बानी तो करेगा, लेकिन गोश्त बनाना, गोश्त संभालना, उसके लिए आपको कहेगा कि अभी रुक जाइए, मैं वापस आता हूँ। वैसे डिजिटल पाकिस्तान, आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया या नहीं किया, आई थिंक द डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ हेयर, क्योंकि मुझे बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि अगर आपको कसाई की ज़रूरत है तो 111 कसाई पे फ़ौरन कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए ताकि आपके घर में एक एक्सपर्ट कसाई आ सके। आई थिंक ये एक्सपर्ट कसाई वाली बात जो है ना, वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में, बिकॉज एवरीबडी आजकल मौसमी आपको बहुत सारे कसाई मिल जाएंगे और वो आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। मगर बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी खुशउस्लूबी के साथ सबको इस फरीज़े से फ़ारिग किया हो, दुआओं में याद रखें। और सबसे बढ़कर ये कि हर दफ़ा मैं बड़ी ईद के बाद जो शो करती हूँ उसके अंदर एक रिपोर्ट यकीनन हमारी मेडिकल रिपोर्ट होती है कि बहुत बड़े नंबर्स में गैस्ट्रो के पेशेंट्स आ रहे हैं, बदहज़मी के पेशेंट्स आ रहे हैं। आज उनके लिए टिप्स भी होंगे, लेकिन एक सलाह मेरी तरफ से मुफ्त मशवरा ईद पे कि प्लीज़ अपना पेट समझ कर खाइए। यकीनन खाना बहुत मज़ेदार होगा, आपकी वालदा के हाथ में या आपकी बीवी के हाथ में बहुत जायका होगा, लेकिन प्लीज़ आप जब भी कुछ खाएँ तो उसमें एतदाल होना बहुत ज़रूरी है। जब खाने की बात हो ही रही है तो आइए बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ सिमरा मौजूद हैं और आज भी उनका एक ज़बरदस्त ईद मेन्यू होगा। ईद मुबारक वंस अगेन। खैर मुबारक। आप कैसी हैं? कल तो आपने दोहरी खुशी मनाई है, ना सिर्फ ईद की बल्कि आपकी सालगिरह भी थी जी। आज भी तुम्हें सालगिरह के दूसरे दिन भी काम करा रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या बनाने लगी हैं? करिए गेस। या चावल नज़र आ रहे हैं, गोश्त नज़र आ रहा है, बिरयानी तो नहीं बना रही? पुलाव भी बन रहा है, देसी भी बन रहा है, थोड़ा चाइनीज़ भी बन रहा है, बीफ चिली ड्राई भी बन रही है साथ ये में। घर में सब लोगों को खुश रखने की एक साजिश है, क्योंकि पुलाव जिसका ज़रा देसी पैलेट हो वो खा सकता है। अच्छा, ये मसाले वाला पुलाव है या वो फीका वाला पुलाव है? नहीं, थोड़ा मसाले वाला है। तेज स्पाइसेस भी नहीं होंगे, बट फ्लेवरफुल होगा। क्योंकि यखनी पे हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि बीफ की जो यखनी निकलती है गोश्त की, मेन हमारा पुलाव में ना यखनी का ही रहता है, मेन जो हमारा रहता है वो यखनी का ही रहता है, तो यखनी पे हम लोग ज़रा गौर करेंगे और साथ में हम लोग की बीफ चिली ड्राई। अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क अ शेफ, मुझे बताओ कि एक पुलाव होता है, एक देगी बिरयानी होती है जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, और फिर एक मसालेदार पुलाव होता है, पुलाव बिरयानी। यानी इसमें शेफ कंफ्यूज होता है या जो बन जाता है उसका नाम वो उस वक्त रख लेता है? ये मुझे बताओ, बिकॉज पुलाव, देगी बिरयानी और स्पाइसी पुलाव, ये सब ऐसा लगता है बहन भाई हैं। सबके स्टेप्स अलग हैं। हाँ। हम बना रहे हैं यखनी पुलाव, तो हम लोग का जो बेस होगा वो यखनी पे ज्यादा जोर चल रहा होगा, यखनी पे ही हम लोग का ज्यादा काम चल रहा होगा। यखनी फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, खे के साथ यखनी पे ज्यादा काम चल रहा होगा। यखनी बिरयानी इज लाइक आपकी यखनी पे भी काम चल रहा होता है, बिरयानी के मसाले पे भी काम चल रहा होता है, वो मिक्स एंड मैच करके बन रहा होता है। और देगी बिरयानी थोड़ी बिरयानी टाइप सी होती है, उसमें चावल की तह अलग होती है, फिर वो मसाला बनता है एंड ऑल। वो वैसे आपस की बात है, यानी ठीक है, मे बी अ स्लाइट एक्सेप्शन टू दैट रूल, मे बी द मटन पुलाव, लेकिन बाकी ये तमाम चीज़ें बीफ में अच्छी लगती हैं। डू यू एग्री? फैक्ट है ना? बाकी, और ख़ास तौर पे मैं तो उस कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे लगता है चिकन बिरयानी जैसा भी कुछ नहीं होता। हाँ। आई फील बिरयानी हो तो रेड मीट की हो, मसालेदार हो। बिरयानी एंड मटन पुलाव, एब्सोल्युटली, क्या बात है। अच्छा जी, हमने बहुत ज़्यादा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा तबसरा कर लिया है इस वक्त पुलाव और बिरयानी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हम पूरी तरह रचे बसे हुए हैं इस वक्त, जिसको कहना चाहिए बड़ी ईद की फ्लेवर्स में, जो कि डालडा का भी पैगाम है। जहाँ डालडा वहाँ ममता, और हमारे जो है पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड भी रह चुका है। माओ का जो है 100% एतमाद इस पे रहता है, क्योंकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो डालडा की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बड़ी ईद, मीठी ईद मुबारक। मुझे ये बताओ सिमरा के माशाल्लाह यू आर अ ट्रेन्ड शेफ, और फिर साथ साथ तुमने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, हमारे साथ रमज़ान गुजारा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम श्योर क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम ऑनलाइन भी कई शेफ्स को देखती होगी। जो तुम्हारी अम्मी की रेसिपीज़ हैं और वो जो उन्होंने बेसिक्स तुम्हें सिखाई होंगी, मुझे लगता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। फैक्ट है, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? वो टोटके, वो हैक्स, वो तमाम किताबों से ऊपर हैं। और वो जो डांट के, जैसे मैं पुलाव का तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा खिला खिला पुलाव, मेरी अम्मी बहुत लजीज पुलाव बनाती हैं, तो वो जो रेशो उन्होंने बताया हुआ ना,
वो मुझे लगता है वो परफेक्ट रेशो है कि जितने चावल हैं उसी कप से नाप कर डबल पानी। हाँ, रेशो जो अम्माएं बताती है ना, मतलब मेरी अम्मा को तो ऐसा है माशाल्लाह से हिसाब किताब का कि कहीं भी दावत हो रही होती है ना फैमिलीज में, तो मम्मा को कॉल आती है कि क्या हिसाब रखना है। हम अटक गए हैं, बताएं इसको बनाना है तो कैसे बनाएं। हाँ, अच्छा, और अम्मियां भी अपनी रेसिपीज कहीं लिखती नहीं है, वो आपको उसी तरह बताती हैं, बस थोड़ा सा ये डाल दो, थोड़ा सा वो डाल दो। अच्छा, वो उनसे पूछ रही, मम्मा पुलाव बना रही थी क्योंकि पुलाव में मुझे बड़ी ट्रिकी लगती है, मेरी मुश्किलों से मैं पुलाव पे बैठी हूँ, मम्मा ने ऐसा कर दिया ऐसा कर। अरे भाई मुझे किचन में तो घुसने दो, पहला स्टेप तो करने दो, वो एंड भी हो जाता है स्टेप। ठीक है जी, तो वो भी अच्छा जी, अब हो गई डालडा की बात, और कई लोगों का शायद फोकस नहीं होता, लेकिन बड़ी ईद पे भी आपकी दावत, आपका दस्तरखान नामुकम्मल है अगर डिजर्ट ना हो। और डिजर्ट क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे होंगे तो लेट्स मेक इट क्विक एंड इजी। यस, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? लजीजा की जो हम लोग रेडीमेड जो है लबे शीरी का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क में डालें, बिल्कुल पकाएं उसको, और उसमें जो भी आपके फ्रूट्स हैं, कॉकटेल है, डालें, और बस ठंडा से चिल करके आप सर्व कर लें। और इन सब इस दफा आप शीर खोरमे को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही, क्योंकि वो मीठी का होता है। मीठी, क्या बात है। और क्योंकि गर्मी भी ऐसी, तो ठंडा मीठा अच्छा लगेगा। अच्छा, इन सबसे पहले जो है हम लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हेल्दी सेफ हाइजीन का ख्याल रखना है हम लोगों को। 100% जो है ये जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए जो है अवेलेबल है लाइफ बॉय। तो जो है रॉ मीट उठाते हैं, अब ऑब्वियसली हाइजीन वगैरह का मसला रहता है, तो आप सबसे पहले लाइफ बॉय से हाथ धोएगा, क्योंकि मैं भी सबसे पहले लाइफ बॉय से हाथ धोती हूँ, उसके बाद ही कुकिंग अपनी स्टार्ट करिएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं ये नोटिस करती हूँ कि कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होती है कि अगर आपके हाथों से वो कच्चे गोश्त की खुशबू आ रही हो, और यू नो उसकी जो महक है, इट इज़ समथिंग दैट यू कांट यू नो टॉलरेट, तो लाइफ बॉय से जब आप हाथ धोएंगे तो वो स्मेल भी चली जाएगी। सो यू आर गेटिंग स्टार्टेड ऑन द लजीजा मीठा। फिर इसके अलावा हमने आज बनाना है पुलाव, पुलाव के अलावा आज बनेगा चाइनीज़। सो माशाल्लाह फुल हमारा किचन में तैयारी है। और अब क्योंकि आने वाले हैं मेहमान, तो आपको बताते चलें कि आपका हमारा साथ रहेगा, बहुत सारे मेहमान होंगे, उनसे बातें भी करेंगे, और आज एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो कई एरियाज़ में अगर आपको कुछ हैक्स चाहिए, कुछ टोटके चाहिए, दे आर द बेस्ट पीपल। और आज उनको आप एक नए अवतार में देखेंगे, आप उनको ईद के तैयारियों के साथ देखेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अब ईद के इस ख़ास मौके पर हमारे पास हमारे मेहमान आ चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑफकोर्स इनमें से कईयों से आप वाकिफ़ हैं, हमारे प्रोग्राम में इनको कई दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज जानते हैं कि इनकी बड़ी ईद कैसे गुजर रही है। ईद का दूसरा दिन है, तो जनरली देखने में आता है कि अगर आपके घर में कुर्बानी हो चुकी है तो ख़वातीन रिलैक्स होती हैं, लेकिन आज क्योंकि इतवार का दिन है, सो आई एम श्योर आपने कुछ स्पेशल प्लान किया होगा। अगर आपके घर मेहमान नहीं भी आ रहे, कोई बड़ी दावत नहीं भी है, तब भी कई लोग या तो ओपन हाउस होता है, या फिर दूसरा तरीका ये कि अपने घर वालों की भी कई फरमाइशें होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग विच इज़ ईद एंड ईद रिलेटेड। आइए मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्टली हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया खान, who is a wonderful skin specialist. Thank you so much फारिया, वक्त निकालने के लिए। ईद मुबारक to you. Same to you. और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं ज़हरा जाहिद, इनको हम जानते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, एंड ऑफ कोर्स ये FPCCI से भी मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके साथ तशरीफ रखती हैं हम सब की फेवरेट डिज़ाइनर, और इनसे हमने ट्रेंड्स भी पूछे, ये भी पता किया कि गर्मियों में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। इस दफ़ा तो बड़ी ईद ने हद ही कर दिया, यानी इतनी गर्मी है कि ना सिर्फ ये कि आप सोच भी नहीं सकते फॉर्मल अटायर के बारे में, बल्कि इस दफ़ा तो मटीरियल्स भी बड़े मुख्तलिफ आए हैं। सो वील गेट ऑल दैट इनसाइट फ्रॉम हर। हमारे साथ मौजूद हैं सना नूर। क्या हाल है सना? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। कैसी गुजर रही है ईद? सो फार सो गुड। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी और बहुत ज़्यादा कमिटेड, यानी इसके बावजूद कि गर्मी बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी मिल रही है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट टू डू। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगी आज ये, क्योंकि नॉट ओनली इज शी अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन जो हम अपने साथ करते हैं ना बड़ी ईद पे ख़ास तौर पे, वो बड़ी ईद के बाद की रिपोर्ट जो मैं भी आपको मेंशन करी थी वो भी होने वाला है। कोई ना कोई घर का शख्स जो है वो बीमार ज़रूर पड़ता है, तो अल्लाह मियां सबकी सेहत को सही रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाएँ तो एतदाल में। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा रज़ा। क्या हाल है सिद्रा? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक। हाउ आर यू डूइंग? आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। पहला दिन गुजर चुका है, कुछ लोग ऑलरेडी कर्राह रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादती कर ली है। आपके इर्द गिर्द क्या हालात हैं?
मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे एतराज़ होता है कि लोग जो जानवरों की गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। और मुसलमानों को सफाई निस्फ ईमान है कि फॉर्मूले पे हमेशा हम बिलीव करते हैं। तो प्लीज़ ईद के मौके पर दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट की जाएँ और सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाए। जगह जगह जानवरों को ना आप गिरा के ज़िबा करें। आई थिंक आप एक डेसिग्नेटेड एरिया हो हर इलाके का, जहाँ पे सारे लोग मिलकर अगर ये एफर्ट करें तो बहुत सारी बीमारियाँ इस सोर्स से भी हम बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और बल्कि मेरे जहन में आ रहा है कि दिस अप्लाइज टू एनीबडी रिगार्डलेस कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह से कुर्बानी, यानी कई लोग कहते हैं भाई रिवायती तरीका यही है, हम अपने घर में ही करते हैं और ऐसे ही होता है और गली में बेशक खून और पानी जमा हो रहा हो, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, या हमने आलाइश रख दी थी, अब ये सिटी मैनेजमेंट वालों का काम था कि उसको उठाएं और लेकर जाएं, तो हमारा तो कोई मसला नहीं है। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि आपकी कुर्बानी आपकी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे अगर आपका घर एयरपोर्ट के करीब है तब तो ये बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। हम बार बार आपको ये भी कहते आ रहे हैं कि खुसूसन अगर घर आपका एयरपोर्ट के करीब है, मेक श्योर कि आप आलाइशों को इस तरह ना छोड़ें, क्योंकि उस पर जो परिंदे आते हैं दे कैन कॉज एक्चुअल एक्सीडेंट्स, उनकी वजह से क्रैशेस हो सकते हैं खुदा ना खास्ता, और ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दैट। चलिए जी, अब आते हैं वापस अपने ईद फ्लेवर के ऊपर। सना, क्या सूरत हाल है इस दफ़ा? तो कोई सोच भी नहीं सकता रेशमी या फिर मोटे कपड़े और फॉर्मल्स के बारे में। बेशक घर में सभी मेरे ख्याल में हमारे जैसे हल्के हल्के कपड़े पहन के जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किया था वो यही किया था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जब सोचते हैं ना कि हमें कुछ फॉर्मल पहनना है तो उससे पहले हमें फील होना शुरू हो जाता है कि यार गर्मी ज़्यादा है। अब जैसे ईद है, ईद के ऊपर आज मैंने फॉर्मल लिया हुआ है, लेकिन फॉर्मल के अंदर जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वो बहुत फील फ्री है। इसके अंदर किसी भी तरह से मुझे गर्मी फील नहीं हो रही बिकॉज इट्स ब्रीथेबल फैब्रिक। जब आपके पास फैब्रिक सॉफ्ट होगा, उसके अंदर वो सॉफ्टनेस होगी जो आपको खुद को कंफर्ट दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके अंदर आपका फॉर्मल हो या वो कैजुअल हो, वो आपको इजी वे देता है। एब्सोल्युटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रीदेबल कपड़े रखें, खास तौर पे उन खवातीन के लिए जिन्होंने किचन में काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खास तौर पे इस पे मुझे फौरन सिमरा याद आ रही है। सिमरा, गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, शी इज फाइन, सो दैट्स ओके। आप बताएं कि अभी तक ईद कैसी गुजरी है सरा? यानी पूरी तैयारियां हो गई, आज कोई दावत का इम्कान है या व्हाट आर यू अप टू? नहीं, ईद की तैयारियां तो अच्छी गुजरी। हम लोग तो ईद की तैयारियां करवाते हैं ना, हमारी तो बिल्कुल एंड में होती है कि यार अब लास्ट मोमेंट्स पे हमें भी अपने लिए कुछ सोचना है। मौका तो मिलता है वैसे वाकई ये सोच के बैठे होते हैं कि यार जो कुछ बच जाएगा, या हम लोगों को इतना पहना चुके होते हैं कि फिर हमें ये होता है कि आपकी वार्डरोब में जो है ना बस निकालो और पहनो, बिकॉज आपको इसको भी ऑर्डर डिलीवर करना है, आपको उसको भी जवाब देना है, आपको इसको भी करना है, तो हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। बट यस, डेफिनेटली आपको भी लोगों से मिलना होता है, आपको भी अपने घर के फंक्शंस को अटेंड करना होता है, तो आपको एक आध तो अटायर अपने लिए रेडी रखना पड़ता है। अच्छा, और मेरे ख्याल में लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ फारिया, कि मैंने लड़कियों को, ख़ास तौर पर जब आप यंग होते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और इतनी ज़्यादा आपकी अपनी ख्वाहिशें अटैच होती हैं ईद के जोड़े के साथ, कि वो अगर आपके डिज़ाइन के मुताबिक टेलर ने नहीं सिया है या किसी और ने वैसे ही कपड़े पहन लिए हैं, तो बिल्कुल ही मूड ऑफ हो जाता है लोगों का। एग्जैक्टली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ ईद के जोड़े के साथ? मेरे साथ तो बल्कि ये हो चुका है कि माय टेलर उसने दुपट्टे की कमीज सी दी थी और कमीज का उसने दुपट्टा सी दिया था, और ये वो टाइम था जब लॉन डिफरेंट पीसेस में आया करती थी। और उसको बकायदा आपने जोड़ना होता था, आपने उसमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करनी होती थी, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा तो वाकई वो जो 3 पीस सूट आप खरीदते हैं, सना मुस्कुरा रही हैं, कि ये जिक्सॉ पजल होता है कि आप बैठे और खुद पहले उसको क्रिएट करें, फिर उसको सिलवाएं, और डिजाइन भी अलग होता है, यानी फ्रॉम द पिक्चर तो बहुत कम होता है। पिक्चर तो सिर्फ रेफरेंस के लिए, उसके बाद आप मजीद अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालें। फिर आपको बाद में पता चलता है यार इसमें कई सारी चीजें जो एम्बेलिशमेंट्स हैं या जो इसके बटन्स हैं वो तो उन्होंने दिए नहीं है, फिर आप निकले उसके लिए। दुपट्टे के 3-4 पीस होते हैं जिसमें आपने पल्लू लगाना है, फिर आपने उसका फॉल देखना है, तो वो सब चीजें वो आपका मेरे ख्याल में इसमें एक्सपीरियंस रहा है। पर मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी दफा कब कपड़े सिलवाए थे। आई एम एन ऑफ द रैक पर्सन, बट एज अ प्रोफेशनल पर्सन कैन यू स्टिल मैनेज गोइंग टू द टेलर्स? वेल, हम यूजुअली पूरे साल प्रोफेशनल अटायर में होते हैं, सो ईद इज द ओनली वे जिसमें हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज में मिलते हैं,
तो उसमें मैं अपने सारे शौक पूरे कर लेती हूँ। अच्छा, उसके लिए खास तौर पर वक्त निकालना पड़ता है। अच्छा, इसमें थोड़ी टाइमलाइन भी मिल जाती है। कहने को तो आपके पास मीठी ईद पे पूरा रमज़ान का महीना होता है, लेकिन रोज़ों में वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैनेज करना। बड़ी ईद कदरे लोगों को आसान लगती है। ख़वातीन कहती हैं कि भाई अब ये जो कुर्बानी का जानवर आना है वो तो मर्दों ने हैंडल कर लेना है, हमने सिर्फ फोकस करना है घर की सारी तज़ीन व आराइश पे और अपने ईद के कपड़ों के ऊपर। तो ये सवाल अगर ज़हरा मैं आपके पास लेके आऊँ, आपकी बड़ी ईद की तैयारी कब शुरू हो जाती है? चांद निकलने से के बाद या उससे पहले? देखिए थोड़ी तो शुरू से ही चल रही थी। मिसाल के तौर पे घर साफ करना सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली मेरी मदर के लिए या सबकी मदर्स के लिए और अब हम लोगों के लिए भी, कि घर सेट लगना चाहिए कि ज़ाहिर मेहमान आएंगे, कोई भी आ सकता है, बगैर बताए भी लोग आ जाते हैं, ज़ाहिर ईद का समा है, तो इसलिए सबसे पहले तो घर की जो सफाइयाँ हैं, डीप क्लीनिंग है, वो शुरू हो जाती है 1 महीना पहले ही समझें। बिल्कुल वो सब ख़त्म होता है, उसके बाद फिर अपनी तरफ हम लोग जाते हैं। बल्कि जो रिपेयर वर्क्स भी होता है ना, कई दफ़ा लोगों को होता है कि यार नए कर्टन सिलवा लें, आपने अगर सोफ़ा वगैरह चेंज करना है, घर की रीडेकोर करनी है, तो वो सब पहले हो रहा है। कपड़े जो हैं वो ये मैं क्या करना पसंद करती हूँ, मैं लास्ट मोमेंट का नहीं वेट करती हूँ, मैं 1 मंथ बिफोर से अपना जो भी ईद का ड्रेस है, सूट है, जो भी है ना, वो आई परचेस इट, या मैंने बनवाने के लिए दे लिया होता है, या जो भी मैंने करना होता है ना, मैं पहले से करके रखती हूँ। मैं आखिरी वक्त पे नहीं। अच्छा, अभी छोटी ईद गुजरी, उस पर तो बड़ा शोर था, बल्कि ज़ोरों शोर था फर्शी शलवार के ऊपर। हम जानना चाहेंगे सिद्रा, आपने पहले तो बताएं छोटी ईद पे फर्शी शलवार बनाई थी या नहीं? बनवाई थी। इस दफा मुझे बिल्कुल फर्शी शलवार गायब हो गई है। मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मैंने अभी तक वो जितना आया था ना अचानक से, मतलब एग्जैक्टली इतना ज्यादा था कि पेरेंट्स में भी जो है ना, पहले अंदर एंटर होने वाले जो होते थे ना, वो पापा होते थे, फर्शी शलवार है आपके पास? और अगर फर्शी शलवार हो ना, तो उसके अंदर भी हमें देखना है कि यार मुझे कौन सी अच्छी लगी। लेकिन आपस की बात है सना, जितनी गर्मी है, मुझे लग रहा है फर्शी शलवार का अब वेदर है, अब पहननी चाहिए, क्योंकि आपको हवा भी चाहिए, आपको ब्रीदेबल मटेरियल भी चाहिए। बट फर्शी शलवार बहुत खूबसूरत ट्रेंड है। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपने बनवाई, आपको क्या फीडबैक मिला सिद्रा? I got really good compliments on me, and people were like very positive that I should wear more often. So now I got more farshi shalwars. अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग माशाल्लाह all of you are professional women, और काम अब ऐसा डिमांड करता है कि हर रोज़ हमने तैयार होके अपने प्रोफेशनल अटायर में जाना है। सो मैंने कई दफ़ा देखा है जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनमें तो बड़ा रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन लगती है ना, कि भाई ईद है तो उन्होंने थोड़ा मेकअप भी किया हुआ है, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चप्पल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट फॉर प्रोफेशनल वुमेन आप एनीवेज अपना ख्याल रखते हो, बिल्कुल, तो ईद फिर मुख्तलिफ कैसे है सिद्रा? अच्छा, फॉर मी, अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात आई कैन रिलेट टू, बिकॉज हम यूजुअली रोज़मर्रा रूटीन में तैयार हो रहे होते हैं, तो इस वजह से शायद हमारा इतना सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं लगता। लाइट मेकअप एंड चीज़ें अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन को वैसे ही अपना रूटीन में भी, दे शुड नॉट वेट फॉर ओकेजन्स, उनको अपना रूटीन में ख्याल रखना चाहिए। ईदर स्किन केयर, मतलब आप एक नॉर्मल लेवल पे रहे, लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, इट्स इम्प्रूव्स योर पर्सनालिटी, इट ब्रिंग्स अ स्पार्क ऑन यू। और स्किन केयर भी अगर आपने एक दफ़ा में कुछ अच्छा खा लिया या कुछ अच्छा लगा लिया, एंड यू एक्सपेक्ट कि 2 दिनों के फेशियल से एक रिमार्केबल चेंज आएगा, इट्स व्हाट यू आर पुटिंग विद इन योर, इफ आई टॉक अबाउट माई फील्ड, व्हाट आर यू पुटिंग इन योर हेल्दी क्रैप विच यू आर putting into it. I think it is all about effort. फारिया, ये आपकी डोमेन है। आप मुझे बताएं कि ईद से पहले तो ऐसा लगता है कि एकदम सब नींद से जागे हैं ना, वो गफलत की नींद में जो हम सोए हुए थे, हमें एकदम ख्याल आया कि नहीं यार, ईद पे तो दावत होगी, ख़ानदान इकट्ठा होगा, सब मेरी स्किन को नोट भी करेंगे, बात करेंगे। रश वाकई ईद का ये ज़िलहज का चांद निकलने के बाद आता है? नहीं, उससे पहले आ जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनकी टाइमलाइन, द रिजल्ट्स स्टार्ट शोइंग आफ्टर अ वीक। ओके, सो डेफिनेटली कि वो हम लास्ट 10 डेज में नहीं कर सकते। देन एक और चीज़ भी है जिसमें ब्रूजिंग हो सकती है। हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में ब्रूजिंग इन्वॉल्व होती है, रेडनेस इन्वॉल्व होती है, डाउन टाइम होता है। सो पेशेंट को हम पहले से एजुकेट कर देते हैं कि ये टाइमलाइंस हैं, दिस इज़ योर लास्ट डे टू गेट दिस प्रोसीजर और दिस ट्रीटमेंट डन, then after it we will not be able to offer it. Okay. अच्छा, मुझे बताएं कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आपको वाकई एक खूबसूरत ग्लोइंग एजलेस स्किन चाहिए, आप हमेशा यूथफुल रहना चाहते हैं, उसका एक ही हल है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, बिकॉज जो ट्रीटमेंट कराना है वो महंगा ट्रीटमेंट ही होगा। इज दिस ट्रू? To some extent I would agree. It's all about
पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी। जैसे मैं यूजुअली सबसे पहले पेशेंट का लाइफस्टाइल पूछती हूँ। डेफिनेटली अगर मेरी क्लाइंट जो है वो एक पोलियो वर्कर है या वो एक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है तो आई हैव टू keep things accordingly. And there are a lot of patients who cannot afford expensive procedures. लेकिन हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे ट्रीटमेंट्स ही हैं, महंगे ट्रीटमेंट्स का एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी होता है। अच्छा, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल अपने जब किचन्स की बात करते हैं तो कई दफ़ा आपकी जो सबसे रिलायबल चीज़ें होती हैं, ये मैं बात सिमरा से बल्कि पूछती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी रिलायबल चीज़ें होती हैं वो साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसके अंदर है बहुत सारे नींबुओं की ताकत। हम बात कर रहे हैं लेमन मैक्स की, जो कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का भरोसा है। बहुत सारे लोगों का भरोसा है, 1000% से ज़्यादा लेमन की तूफ़ानी इसमें जो है वो देखो तूफान की बात नहीं करनी है, ये तूफानी एक्सट्रैक्ट चाहते हैं। जाके गंदे से बर्तन हो जाते हैं। अब इतनी कुकिंग मैं करती हूँ तो मेरे लिए तो ये लेमन मैक्स लॉन्ग बार जो हमारा है हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे जो है जल्दी से हमारी जो ग्रीस वाली है और बिल्कुल 1 ड्रॉप हमारे लेमन मैक्स लिक्विड का 1 ड्रॉप भी हमारे लिए बहुत इनफ है पूरी डिश वॉशेस को जो है ना क्लीन करने के लिए। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सिर्फ आपके 1000 नींबू आपके लेमन मैक्स में नहीं है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स में भी मुझे लेमन नज़र आ रहा है। ये किस में डालने लगी हैं और क्या बनने लगा है इसका? ये हमारे जो है ड्रिंक बन रही है ठंडी क्योंकि बहुत गर्मी है और हमारे मेहमानों को भी बहुत गर्मी लग रही होगी। तो इन लोग के लिए ठंडी सी कूलर जो हम लोग वाटरमेलन कूलर बना रहे हैं। बात सुनो, जब तुम ठंडी का जिक्र कर रही हो तो वॉल्स भी होगी ना, मुझे किसी ने बताया भी है हमारे मीठे पे जो हमने डबी शीरी इसलिए ही चूज करी है ताकि हम वॉल्स की जो है उस पर टॉपिंग कर सकें और उसके हम सबका जो वो है खुशियों का जो हमारे जो त्यौहार आता है तो वॉल्स ही हमारा सबसे पहला जो वो रहता है ऑप्शन रहता है। तो हम सबसे बड़ी बात ये है कि देखो मैंगो का सीजन आ गया, गर्मियों को वाहिद जो चीज़ टॉलरेबल बनाती है ना जी वो है बहुत सारे अमेजिंग किस्म के आम, और पाकिस्तान में तो इसको हम फलों का बादशाह कहते हैं। और जब वॉल्स मैंगो की बात की जाए तो आई थिंक इट इज़ 2 ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टुगेदर। एक तरफ हम देख रहे हैं वॉल्स और दूसरी तरफ उसमें फ्लेवर आ गया मैंगो का। वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दैट, बल्कि हमारे मेहमानों के लिए अगर आ ही जाए तो क्या ही बात होगी। अच्छा जी, अगर आपके यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं एंड यू फोकस्ड ऑन द मेन डिशेस जिसके अंदर बड़े बड़े आपके सामने इस वक्त मार्के हैं जी, एक तो कुर्बानी का गोश्त गलाना है, उसमें बेहतरीन जायका अपना इन्फ्यूज़ करना है, तो मीठे के लिए वॉल्स आपकी मुश्किल को आसान बना सकता है। इसमें बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं। आई पर्सनली लव मैंगो, जो कि एज़ यूजुअल यहाँ पे साजिश की गई, उसको नहीं मंगाया गया तो फिर मैंने एक आइसक्रीम से ही इनकार कर दिया। लेकिन हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो किसी और फ्लेवर को एंजॉय कर रहे हैं। कौन सा फ्लेवर है भाई? इट्स कुल्फा। इट्स कुल्फा। और आपके पास क्या है? मेरे पास भी कुल्फा है। आपके पास भी है चॉकलेट। ये देखें, और मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं क्योंकि मैंगो नहीं है और मैं मैंगो मंगाई है, बट आ ही जाएगी। मेरे और सिमरा के लिए मैंगो मंगाई जाए। साजिश करते हैं बिल्कुल। ये देखो हम क्या करें, बताओ कहाँ तक पहुंची भाई तुम्हारी कुकिंग? हमारे जो है बस वाटरमेलन मैंने पंच बना के रख दिया है, कूलर बोलने पंच बोलने, और हमारा बीफ बस बिल्कुल वो है दम पे। हमारा पुलाव है, पुलाव बिल्कुल डन हो गया, बस हमारी बीफ चिली ड्राई एंड चल रहा है। इसको बस सौते करेंगे हम। बीफ थोड़ा सा गल जाए, इसके अंदर मैंने जो है डालडा अपना कुकिंग ऑयल ऐड करा है, जिंजर गार्लिक चॉप ऐड करा है, बीफ डाला है और इसको विनेगर के साथ छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए ताकि ये जल्दी से गल जाए। और जबरदस्त। अच्छा, बचपन में जो आपकी ईद की दावतें होती थी जिसमें सब कजन्स आते थे, एक तो आधा इंटरेस्ट बच्चों का इस ईद से इसलिए भी कम हो जाता है। एक बड़ा अहम सवाल मैंने करना था कि बड़ी ईद पे आपने उनको ईदी देनी है या नहीं देनी है? क्योंकि मुझे तो मेरे भांजे भांजियों ने घेर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई काका इट डजंट मैटर कि बड़ी ईद है, छोटी ईद है, बकरा है, गाय है, हमने क्या बनाया है, बारबेक्यू हुआ है या नहीं हुआ, ईदी इज़ ईदी। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे मेहमान इस बारे में क्या सोचते हैं। आप बताएं ज़हरा, ईदी दी है इस दफ़ा? मैं देती हूँ। आप देती हैं? मैं देती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जैसे ईद में एक मेहंदी होना ज़रूरी है फॉर लेडीज़, उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। और जो कराची की मेहंदी है वो तो उसकी अलग ही तारीफ़ है। और एक ईदी जो है ना बच्चों की, चाहे वो कम अमाउंट हो, ज़रूरी नहीं ज़्यादा हो, छोटी सी अमाउंट हो, लेकिन ये कि वो एक खुशी या गिफ्ट हो या कुछ इस तरह से। बल्कि सऊदी अरब में एक ट्रेडिशन है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ अभी कुछ साल से, बिकॉज आई ग्रो अप देयर, और मुझे वो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ करके, और उसकी वजह से बच्चे मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं क्या करती हूँ, टॉयज़ ईद के ना सऊदी अरब में एक उसे कहते हैं कद के यहाँ कहते हैं उसको, ट्रेडिशन को, उसमें छोटे छोटे टॉयज़, स्वीट्स, टॉफ़ीज़, इस तरह की चीज़ें जो है, जैसे इसमें होता है ना क्रिसमस में गोरे जो हैं वो घरों में बच्चे जाते हैं और इस तरह से उनको दिया जाता है स्वीट्स। उसी तरह से सऊदी अरब में छोटे बच्चे जो हैं
और काफ़ी अरब ममालिक में छोटे बच्चे जो हैं वो घर घर जाते हैं नेबर्स पे बैग लेके और सब उनको स्वीट्स टॉफीज इस तरह से देते हैं। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ फेवर बॉक्स जिसके अंदर आप कैंडीज रख सकते हो, या मेरे जैसा अगर कोई ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस शख्स है तो नट्स एंड चीजें रख सकते हो, कुछ भी, you know, you could do whatever you would like. But what a sweet tradition. बहुत मजा आता है। अच्छा, इस दफा मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो अगर उनका रिजल्ट भी जबरदस्त आया है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सो दे डिजर्व अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग, है ना। तो अब ये और बात है कि ईद के बाद अभी ये जो गर्मियों की छुट्टियां आनी हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को शायद आदत नहीं होगी, बच्चे बेहाल हो जाते हैं जब ये गर्मी का मौसम हो और आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने उनको घर में रखना है या बाहर खेलने के लिए भेजना है। लेकिन गोइंग बैक टू आवर बचपन की ईद, आपके लिए सना सबसे यादगार ईद कौन सी थी? बचपन की। एंड व्हाट डू यू रिमेंबर मोस्ट अबाउट इट? यार जैसा आप अभी ईदी का जिक्र कर रही हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब बच्चों की बात आती है और ईद का जिक्र होता है तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है ना, वो यही आती है कि मुझे कहाँ से ईदी मिलने वाली है। और शादी के बाद, बड़े होने के बाद तो आपके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती है ना। चलो ठीक है, फादर इन लॉ ने दे दी, इन लॉज में से आपको मिल गई या पेरेंट्स की तरफ से मिल गई, आप देने वाले हो गए। तो आपको ईदी तो देनी ही है, ईद है, और ईदी ना हो तो मुझे लगता है ईदी का मजा ही नहीं। अच्छा, ये मुझे ज़्यादा क्यूट इसलिए भी लगता है कि जितने मैरिड कपल्स है ना, उसमें खवातीन हस्बैंड से तो ज़रूर एक्सपेक्ट करती हैं, है ना फारिया, और बल्कि उसके लिए कहा जाता है कि देखो मैं तैयार हुई हूँ, एक तो नोटिस नहीं किया, तारीफ नहीं की, मीम्स भी बनती है, यस, और उसको एक रील ट्रेंड चलता है, हाँ, तो एवरीथिंग, ये सब हमारी रिवायत है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि खवातीन जो होती है ना, वो ईद से पहले ही बटोर लेती हैं, जब खास तौर पे जब उन्होंने शॉपिंग पे जाना होता है या उन्होंने कोई सी ट्रीटमेंट के लिए सैलून जाना होता है, इमोशनल ब्लैकमेल भी चल रहा होता है। एब्सोल्युटली, आपने कभी किया? नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, सिद्रा, आप क्या करती हैं? आपने ईदी इस दफा बहुत ज्यादा दी है, आपको कितनी ईदी मिली है और किन से आप हक से ईदी लेती हैं? आई थिंक ईद का ही वो टाइम होता है जब हक से ईदी मांगी भी जाती है। हाँ। उस टाइम पे शर्म भी महसूस नहीं होती और आपको लगता है कि ये आपका एक्चुअली इन पैसों पे आपका हक है। सो लड़ाई भी चल रही होती है, बार्गेनिंग भी चल रही होती है, फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा होता है जो रूटीन में शायद आपको आपकी कहना चाहिए खुददारी अलाउ नहीं करी होती कि आप रूटीन में इस तरह की चीजें करो। अच्छा, खास तौर पे क्योंकि आप लोग सब माशाल्लाह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, अपना तो पता है कि यार अगर कोई ख्वाहिश भी है तो हम चले भी जाएंगे मॉल और अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीद भी लेंगे, लेकिन कोई और तोहफा दे या ईदी दे तो उसका लुत्फ भी और होता है। एब्सोल्युटली, बेशक सिद्रा वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपको जब कोई चीज़ देता है ना तो आपको फील होता है कि नहीं यार आप भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। अच्छा, चार्म है। मुझे लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हर दफ़ा ये बात कही जाती है कि ख़वातीन की तैयारियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ईद पे उनको हर चीज़ मैचिंग भी चाहिए एंड दे गो आउट एंड दे टेक अ लॉट ऑफ पेन इन दैट। मर्दों के लिए इस दफ़ा क्या फ़ैशन में है सना, और आपने क्या नोटिस किया? उनका वही एक शलवार कमीज जो वो कहते हैं बेचारे बड़े न्यूट्रल से कलर्स में, तो जितना भी हम देख रहे हैं ना वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमें बहुत बैगी सी टी शर्ट्स चाहिए और शॉर्ट्स चाहिए। अच्छा, बकरा ईद जो है ना वो शॉर्ट्स के ऊपर आके रुक भी जाता है, बिकॉज वो समझ में भी आता है, मुझे लगता है कि समझ में भी आता है। तो अब तो आप जितना भी देख रहे हो ना और जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो आपको वो या तो शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे या वो आपको बैगी बिल्कुल बिल्कुल। देखो उनके काम भी तो बहुत ज्यादा है ना, पहले उन्होंने जाके कसाई को पकड़ना है, हाँ। फिर उसके बाद कसाई से वो सारा काम करवाना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी उन्हीं पे लगनी है। बिल्कुल। तो ये बेचारों के लिए इतनी गर्मी में जो वो 5-6 चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो जो हमारे अंदर एक जो होता है ना कि यार हम लोगों ने पूरा साल तो मेहनत की है, हम लोगों ने ये भी किया है वो भी किया है, आज आप हमसे उम्मीद मत रखना कि आज हम कुछ करेंगे। बट जब वो पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद जब वो शाम के वक्त लेटते हैं ना तो हमें भी फील होता है कि यार चलो इनके लिए बारबेक्यू भी कर लेते हैं, आज हम इनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो वो हर चीज का अपना एक अलग मजा है। मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन फैमिलीज को जो इस गर्मी में भी पिकनिक के ख्वाब देख रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी वाटर पार्क में जा रहे हैं और साहिल समंदर की तरफ। यानी रोजाना हम देखते हैं कि ईद से पहले चाहे वो छोटी ईद हो बड़ी हो, तो कैसा भी वेदर हो और जिसको कहते हैं ना कि सूरज सवा नेज़े पे आया हुआ हो, फिर भी लोग एक बिरयानी की देग और चीज़ें लेकर साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। पहले तो आप बताएं फारिया, उसके लिए अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि वापस जब आएंगे ना तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हें स्किन के साथ। काफ़ी लोग जो हैं वो साहिल समंदर का रुख करते हैं ईद पे, कराची वाले तो बिल्खुसूस करते हैं। तो द पॉइंट हम यही कहते हैं कि सारे जो आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं ईद के लिए इसको मेंटेन भी करना है, इसको मेंटेन भी करना है। ये आपने अक्सर देखा होगा सिद्रा कि पूरी फैमिली
सनस्क्रीन लगाती है, लेकिन सबके सब टैन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सनस्क्रीन 4 आवर्स के बाद काम छोड़ देता है। इट हैज़ टू बी अप्लाइड अगेन आफ्टर 4 आवर्स। अब आप 7 AM पे निकले पिकनिक के लिए और अगर आपने बाय 12 PM अगेन उसको अप्लाई नहीं किया तो इवेंचुअली वो लूज हो जाएगा आपके। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ऑल्दो वाटरप्रूफ भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब आप समंदर में जा रहे हैं, रेत भी है, एक्सट्रीम वेदर है, किसका दिल चाह रहा होता है उस वक्त सनस्क्रीन लगाने का? बट दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वी एम्फसाइज ऑन एफिकेसी है ना उसकी सिद्रा। 4 आवर्स के बाद इट लूज इट्स एफिकेसी। ओके, तो फिर आपकी ज़रूरत बन जाता है वो। और आपको पता है कि 12 बजे के बाद ही इट्स देयर एक्सट्रीम UVA रेस होती हैं, उसी टाइम पे आप सारी टैनिंग लेकर। अच्छा, ये सारी बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन जहाँ हम बचपन की ईद की बात कर रहे हैं, हर एक का एक बड़ा यूनिक और अलग एक्सपीरियंस होता है अपने कुर्बानी के जानवर के साथ। कुछ ख़वातीन की बिलखुसूस बहुत उनसियत होती है और वो कहती हैं नहीं जी हम तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, हमसे देखा भी नहीं जाता जब उसकी कुर्बानी हो रही होती है। ख़वातीन का दिल वैसे भी नरम होता है। ज़रा इस हवाले से आपकी कोई बचपन की याद? जी सिद्रा, इस हवाले से मेरी यादें एक्चुअली जैसे आपने कहा लेडीज़ आर सेंसिटिव टू इट, तो मैं थोड़ा शायद ज़्यादा ही सेंसिटिव, तो मैं नहीं देख सकती। आपने कभी नहीं देखी कुर्बानी? यानी वो शुरू एक दफ़ा मैंने ट्राई किया बिकॉज सब खड़े हुए देख रहे थे, तो मुझसे नहीं, आई कैन नॉट। मैं अच्छा, इसमें आपको से 2 तरह के बच्चों का ग्रुप नजर आएगा। एक वो जो बेचारे ना सिर्फ अपनी बल्कि मोहल्ले में गली में जा के देखते हैं कि अब वहाँ पे गाय ज़िबा होने वाली है, अब वहाँ पे ऊँट की कुर्बानी होने वाली है। और कुछ बच्चे वाकई उनका दिल इतना नरम होता है कि दे कैन नॉट वॉच इट। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप अपने बच्चों को मैसेज दे सकते हैं। जैसे 2 days back I spoke to my son कि हूटिंग नहीं करो जब गाय को गिराया जा रहा हो। डोंट बी इन दैट फॉलोअर्स, बिकॉज आप देख सकते हो कि गाय उस टाइम पर कितनी ऑलरेडी हड़बड़ाई हुई होती है। ऐसे में बाय हूटिंग यू विल इंक्रीज हर पेन। अच्छा, ये वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना बेहतरीन मौका है बच्चों में एम्पैथी बताने का भी। बिकॉज देखें जो उसकी स्पिरिट है, जो हम बार बार बात करते हैं कि ईद कुर्बान या ईद ईसार, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कुर्बानी क्या है। यानी हर ज़ीरू की जब जिस्म से जान निकलती है, रूह निकलती है, वो एक तकलीफ दे अमर है, लेकिन उसका जो एसेंस है आपने उनको ये बताना है कि भाई दिस इज द सैक्रिफाइस दैट वी आर मेकिंग। और सिद्रा, अभी चूंकि पिकनिक की जैसे बात हुई है और लोग जा रहे हैं और इवन बारबेक्यू की अभी बात हुई है, 2-3 सिर्फ प्रैक्टिसेस जिसको मुझे लगता है मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगी बाय दिस टॉक, जो मुझे लगता है फूड बॉर्न इलनेसेस, पेट ख़राब हो गया, डायरिया हो गया लोगों को, वो आजकल बहुत कॉमन होता है। एक तो गर्मी है ना, बड़े बड़े बैचेस में आप बारबेक्यू पार्टीज में आप सर्व ना करें। यानी कि अगर रायता है, म्यूनीस है, केचप, व्हाटएवर इट इज, इट हैज़ टू बी सर्व इन स्मॉल बोल एंड इफ इट इज मोर देन 2 hours और वो टेबल पे पड़ी हुई है, just discard it because then it's a source of bacterial contamination और वो फूड पॉइजन करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्रा। कई दफा हमें लगता है कि शायद मीट अंडर कुक था, मीट में कोई प्रॉब्लम था, इट्स द कॉन्डिमेंट्स जो खराब हो सकते हैं। प्ले अ रोल। द सेकंड पार्ट इज ज्यादातर लड़कों की भी ईद होती है, सो दे आर लाइक फीमेल्स आराम कर रही हैं और मर्द जो है वो बारबेक्यू कर रहे हैं। सो वन प्रैक्टिस इज कि आप गोश्त को बहुत देर तक, जितना गोश्त में कालक आ जाएगी, वो कालक नोन आर्टिकल्स में इट्स नोन कैंसर, सो वो कालक ना आने दें। एंड इफ इट इज बिल्ड अप जस्ट स्क्रैप इट। सो उस कालक को आने से बचाने के लिए आपके गोश्त की जो ज़ाहिरी चिकनाई है वो जितनी हटी हुई होगी, उस गोश्त के अंदर शेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बनना नहीं पाएगा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्लस गोश्त को छोटे छोटे पीसेस में काटें। आजकल लास्ट ईयर कसाई के रेट्स थे 6000 पर बकरा, और वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पीसेस में काट के उनको होता है कि बस इस वक्त आज अर्न करो। सो इफ यू आर पेइंग अ लॉट ऑन बकरा ईद, तो आप उन्हें कहें कि वो छोटे छोटे पीसेस में पूरा लीन, यानी सारी तह हटाकर वो आप करें। कितनी ज़बरदस्त बात है, ये तो मास्टर क्लास हो गई, और ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए जिन्होंने साल में एक दफ़ा कुकिंग करनी होती है। बस अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ all the time we have. Thank you so much for being here, guys. All of you look beautiful, माशाल्लाह। और आप लोगों को आज हमने बड़े फॉर्मल अटायर में देखा है, बड़ा मुख्तलिफ भी लगा, but thank you so much for making time on Eid, and we hope that you enjoyed the waltz.